आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 सॉल्व करने जा रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है वो सॉल्व करेंगे हम इंशाल्लाह। अभी इसमें क्या दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब इसकी जो सिचुएशन बन रही है, अब हमारे पास अपॉन में वैल्यूज़ हैं 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। तो इसमें हम इसको एलसीएम के ज़रिए जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उससे पहले अगर हम डिनोमिनेटर पे देखें तो पहले डिनोमिनेटर ये वाला हमारे पास सिंप्लीफाइड है, लेकिन ये वाला सिंप्लीफाइड नहीं है। तो पहले इस वाले डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। 4x अपॉन, अच्छा ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 3 टर्म है। तो 3 टर्म को हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, या तो हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे या फिर इन तीनों में से अगर कॉमन आ रहा है तो वो निकाल लेंगे। तो इन तीनों में तो कुछ भी कॉमन मौजूद नहीं है, तो ये जो मिडिल टर्म है हम इसको ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करने का रूल आप सबको पता है कैसे होगा कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आपने निकालना है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर है और लास्ट टर्म हमारे पास 1 है। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर और बीच में क्या है 2x। तो आपने इस बीच वाली टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आए, प्लस या माइनस करने पे सेंटर वाली जो टर्म है वो आए। तो कैसे होगा स्टूडेंट, इसकी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म हम सेम रखेंगे और प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का क्या बन रहा था, एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर को हम करते हैं, कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर हम कैसे लेके आएंगे, ज़ाहिर है एक्स के टेबल में आएगा एक्स स्क्वायर। अगर एक्स को एक्स से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, और एक्स के अंदर मैं एक्स को प्लस कर देती हूँ तो ये दोनों ज़ाहिर हमें प्लस के लेने पड़ेंगे। अगर प्लस कर देती हूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक करेंगे। 2x को मैंने ब्रेक किया है एक्स प्लस एक्स के अंदर, 3 अपॉन एक्स प्लस 1 ये सेम रहेगा हमारे पास। अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ से अब हम इसमें पेयर जो है वो कॉमन निकालेंगे। इन पेयर्स में से हम कॉमन निकालेंगे। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, एक्स यहाँ भी मौजूद है, एक्स यहाँ भी मौजूद है। तो एक्स हमने कॉमन निकाला, यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बाहर आ गया तो अंदर एक एक्स बचेगा, प्लस यहाँ एक ही एक्स था जो ऑलरेडी हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर हमारे पास बचेगा 1, प्लस यहाँ इन दोनों में जो है 1 कॉमन है, 1 निकाल लें क्योंकि 1 एक्स है ना और ये भी 1 है, तो अंदर एज इट इज़ रहेगी वैल्यू प्लस का प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 जी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 4x अपॉन, अच्छा स्टूडेंट्स अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाते हैं ना, इट मीन्स कि आपने ये सारा प्रोसीजर जो है मिडिल टर्म ब्रेक का और कॉमन निकालने का बिल्कुल सही किया है। लेकिन अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, एक्स प्लस वन हो, जो भी हो, यहाँ वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। जब दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए इट्स मीन कि आपने ऊपर का सारा प्रोसीजर बिल्कुल ठीक किया है। अब ये दोनों ब्रैकेट जो सेम है इसको एक बार लिखेंगे कॉमन निकाल के, और इनका मिलाकर एक ब्रैकेट और बन जाएगा एक्स प्लस 1 का जी। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीकाकार क्या होगा कि आप इसके डिनोमिनेटर को चेक करें। एलसीएम में जैसे हमने पढ़ा था लास्ट एक्सरसाइज 5.1 के अंदर कि कॉमन और नॉन कॉमन आप दोनों लिखते हैं, कॉमन और नॉन कॉमन दोनों आपको लिखने होते हैं ज़ाहिर है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1, यहाँ से ये कॉमन आ गया और नॉन कॉमन आपके पास ये वाला ब्रैकेट बचा है एक्स प्लस 1, तो इसे भी आप लिख लेंगे। ठीक है, अब ये आप एलसीएम निकालने के बाद आपने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर आपके पास है नीचे वाली पूरी टर्म डिनोमिनेटर कहलाती है अपॉन के नीचे वाली, इस डिनोमिनेटर को आप इस फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो आप देख लेंगे ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों बिल्कुल सेम है। जब आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 1 बचेगा। यहाँ रफ वर्क में मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। एक्स प्लस 1 को और एक्स प्लस 1 को जब आप इस वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो जाहिर है ये नीचे रखेंगे, ये दोनों सेम है, कैंसिल, ये सेम है, ये कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 1। इट मीन्स कि इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाने पे जो आपका आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है।
अब डिवाइड करवाने के बाद जो भी आंसर आए, 1 आए या कुछ और आए, उस आंसर को यानी कि उस क्वेश्चन को आपने ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करवा देना है। अब मेरे पास चूँकि 1 आया है क्वेश्चन, तो मैं 1 को 4x से क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करवा दूँगी। 1 मैंने बाहर रखा और 4x ब्रैकेट में रख दिया मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। अच्छा, जो काम आपने यहाँ किया है वही यहाँ सेम करना है। इस डिनोमिनेटर को पहले ऐसे डिवाइड करवाया था ना, अब इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से आपने डिवाइड करवाना है। जब इस डिनोमिनेटर को आप इससे डिवाइड करोगे तो सेम जो ब्रैकेट है वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी एक ब्रैकेट तो आपके पास बचेगा ना x+1 का, तो उससे आप मल्टीप्लाई करवाएंगे न्यूमिनेटर से। और न्यूमिनेटर हमारे पास क्या है, 3, बीच में प्लस है, प्लस लगा देते हैं, 3 का 3 आ गया और x+1 जो हमारे पास एक ब्रैकेट बचा है वो ऊपर आ जाएगा। 1 को 4x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4x सेम रहा, प्लस का प्लस, 3 को x से करवाएंगे 3x, प्लस 3 1 जा 3, नीचे दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसे हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, x+1 होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है ना। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे, 4x और 3x ये दोनों आपस में प्लस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 4x और प्लस 3x, सॉरी, ये हो जाएंगे हमारे पास 7x प्लस 3, और नीचे क्या है, x+1 होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स जी। इसी एक्सरसाइज का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे हम। इसी भी एलसीएम की थ्रू ही करना पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस है और अपॉन में हमारे पास वैल्यूज़ हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ नीचे सिंप्लीफाइड अभी नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई होकर वैल्यूज़ और ज़्यादा जो है वो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे और इसको हम एलसीएम में लिख रहे हैं। दोनों ही नॉन कॉमन है, x 2x + 1 3x x + 1। क्या करना है स्टूडेंट्स, इस डिनोमिनेटर को आप इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो जब इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो इसका जो सेम पार्ट है वो आपस में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वो कैंसिल हो जाएगा। x 2x + 1 x 2x + 1 इसके साथ ये ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास ये हिस्सा बचेगा, आपके पास सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा 3x x + 1। जो भी आपके पास क्वेश्चन बचता है तो आप उसको क्या करेंगे, उसे आप ऊपर वाले से जो न्यूमरेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मैं इसी तरह लिख लेती हूँ, 3 × 3x अच्छा, यहाँ मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा क्योंकि वैल्यू जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, इस वजह से यहाँ मैंने 3 लिखा है और फिर आपको किससे यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं और फिर अंदर जो है x + 1, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, क्या मैंने कहा आपसे कि ये पूरा डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर के साथ तकसीम हो गया, तो जो सेम हिस्सा था इसका वो आपस में कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास ये बचा 3x x + 1। तो इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है उसी डिनोमिनेटर के ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई की सिचुएशन में लिख लिया है। यहाँ मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया है क्योंकि यहाँ मेरे पास स्मॉल ब्रैकेट भी आ रहा है। तो ये जो 3 है ये इस अंदर वाली कर्ली ब्रैकेट की तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैंने यहाँ कर्ली ब्रैकेट भी लगाया है। अच्छा, अब इस डिनोमिनेटर को जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला सेम पार्ट जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, x 2x + 1, और इससे आपने मल्टीप्लाई करवाना है ऊपर वाले न्यूमरेटर से। पहले मैं न्यूमरेटर लिख रही हूँ 6x + 7, उसके बाद क्या आएगा x 2x + 1, ये वाला हिस्सा आएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ कर्ली ब्रैकेट भी हम क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे बॉडमास रूल है, आपको पता है कि हमेशा जो है वो ब्रैकेट्स में स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर लार्ज ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को अंदर से जो है वो रिमूव करेंगे मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। 3 कर्ली ब्रैकेट सेम रहा, 3x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो ये 3x² हो जाएगा, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो 3x 1 ज़ा 3x हो जाएगा। यहाँ कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये वैल्यू अभी सेम रहेगी क्योंकि हमें पहले स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करना है। स्मॉल ब्रैकेट मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, पहले x से हो रहा है, तो x को जब मैं 2x से करूँगी तो ये हो जाएगा 2x²। x को जब 1 से करवाऊँगी तो ये हो जाएगा x 1 ज़ा x। यहाँ कर्ली ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। नीचे डिनोमिनेटर फ़िलहाल सेम है क्योंकि ये नीचे आके कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज़, इसको मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा, स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो गया, अब कर्ली ब्रैकेट को भी रिमूव करते हैं। ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट है पूरा वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 ज़ा 9, एक्स स्क्वायर साथ में आएगा, 3 3 ज़ा 9 एक्स, जिसके जो भी वेरिएबल हैं वो साथ में आते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो ये कर्ली ब्रैकेट है वो 6x + 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं वो पहले 6x से मल्टीप्लाई होंगी और फिर 7 से भी मल्टीप्लाई होंगी। इस तरह हमारे पास 4 टर्म आ जाएंगी ये आंसर में। पहले मैं इसे 6x से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। 6x को जब आप 2x स्क्वायर से करेंगे तो आपके पास आएगा 6 2 ज़ा 12 और x एक ये रहा और एक ये रहा। जब भी इनके जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में जो मल्टीप्लाई होते हैं तो उसकी पावर ऐड होती है ना, आपको मालूम है। तो 1 पावर इसकी और 2 पावर इसकी है, तो ये आपके पास हो जाएगा x³ प्लस का प्लस 6x को जब x से करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 6x²। 1 पावर इसकी और 1 पावर इसकी है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 6x²। अच्छा, अभी ये मल्टीप्लाई हमारा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि 6x से तो हमने करवा लिया, अब हमें 7 से भी करवाना है। तो हमें 7 से भी मल्टीप्लाई करवाना है। 7 से 7 2 ज़ा 14 x² प्लस 7 को जब x से करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7x। ये जो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, x 2x प्लस 1 3x x प्लस 1। आगे देखिए। अच्छा, अब ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास प्लस में, तो जो सेम पावर वाली वैल्यूज़ हैं वही आपस में प्लस या माइनस हो सकती हैं, आपको पता है। क्यूब वाली वैल्यू सिर्फ एक ही है, पहले उसे लिख लेते हैं। क्यूब के बाद स्क्वायर वाली वैल्यू एक ये रही 9x², और एक हमारे पास ये रही 6x² और एक हमारे पास ये रही 14x²। तो इन तीनों को प्लस कर लेते हैं क्योंकि तीनों प्लस की हैं। 14 और 6 20x² हो गए और 20 में 9 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएंगे 29x²। ओके, नाउ आगे देखिए। x पावर 1 वाली वैल्यूज़ देख लें। 1 हम शो नहीं करते, लेकिन अगर x पे कोई भी पावर नहीं है तो हम वो 1 मतलब x पे पावर 1 ही कहलाती है। 9x प्लस 7x कितने हो जाएंगे? ये आप काउंट कर लें। जी, 7x और प्लस 9x हमारे पास हो गए 16x। जी, x 2x प्लस 1 3x x प्लस 1। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, आगे देखिए। यहाँ पर कॉमन हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे x³ है, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x यहाँ भी मौजूद है। 1x हम यहाँ से भी ले सकते हैं, 1x हम यहाँ से भी ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है कोई और नंबर तो कॉमन आ नहीं रहा क्योंकि 29 जो कि प्राइम नंबर है सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, तो यहाँ से और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ 12x³ था, यहाँ से हमने x बाहर निकाला तो हमारे पास अंदर बचेगा 12x² प्लस 29। यहाँ x² है, यहाँ से 1x बाहर आया है तो अंदर बचेगा x। यहाँ 16x है, एक ही x मौजूद है जो ऑलरेडी हम कॉमन निकाल चुके हैं, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ बचेगा 16। आगे देखिए, डिनोमिनेटर सेम रखा हमने, 2x प्लस 1 3x x प्लस 1। अच्छा, ये x कॉमन निकालने का फ़ायदा ये हुआ कि ऊपर से और नीचे से ये x हमारे पास कैंसिल हो गए, और बाकी जो आपके पास ये वैल्यू बची है 12x² प्लस 29x प्लस 16 2x प्लस 1 3x x प्लस 1, ये हमारा सिंप्लीफाइड हो गया है और यही हमारा बुक में आंसर है।